औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। व्यूअर्स, आज फिर मैंने आपका डेली कन्वर्सेशन के लिए बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया है और उम्मीद है कि आप अच्छी तरह उसके रूल्स को, उसकी टेक्निक्स को समझ जाएंगे कि कौन सी टेक्निक्स में कौन सी बात करनी है, कौन से रूल को फॉलो करना है। तो आज हमारा टॉपिक है होना। क्या है? होना। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ये सब कैसे हो गया। हाउ डिड दिस कम अबाउट। हाउ डिड दिस कम अबाउट। और नंबर 2 है, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। और अगर हमने किसी से पूछना है कि क्या आपको देर हो रही है तो क्या कहेंगे? आर यू गेटिंग लेट। और नेक्स्ट है, मुझे ज़ुकाम हो गया है। आई हैव कॉट ए कोल्ड। उसे ज़ुकाम हो गया है। ही हैज़ कॉट ए कोल्ड। मुझे बुखार हो गया है। आई हैव कॉट फीवर। उसे बुखार हो गया है। शी हैज़ कॉट फीवर। और नेक्स्ट है व्यूज़, बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग। और नेक्स्ट है, बूंदाबांदी हो रही है। इट इज़ ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग, DRIZZLING, ड्रिजलिंग। नेक्स्ट है, अंधेरा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग डार्क। या अंधेरा छा रहा है या अंधेरा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग डार्क। नेक्स्ट है, यहाँ क्या हो रहा है। व्हाट इज़ अप हियर। आप अक्सर बाहर से आते हैं तो आगे बंदे बैठे हुए, 1 या 2 या 3 4, तो आप पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो क्या होगा? व्हाट इज़ अप हियर। और नेक्स्ट है व्यूज़, गाड़ी आहिस्ता हो गई है। द ट्रेन हैज़ स्लोड डाउन। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, मशीन ख़राब हो गई है। द मशीन हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे व्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी मशीन आपकी ख़राब हो गई है, आपकी घर की कोई पानी वाली मोटर ख़राब हो गई है, तो आपने यही ट्रांसलेशन करनी है, द मोटर हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। आपका मोबाइल ख़राब हो गया तो आपने क्या कहना है? द मोबाइल हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट है, एक तरफ हो जो। गेट टू वन साइड। ये अक्सर आपको पता है, रास्ते में कोई बंदा तो हम कहते हैं एक तरफ हो जो, गेट टू वन साइड। या कोई गाड़ी आ रही हो तो किसी बच्चे से हमने कहना हो कि एक साइड पे हो जो, एक तरफ हो जो, गेट टू वन साइड। नेक्स्ट है, मौसम बरसात शुरू हो गया है। द रेनी सीजन हैज़ सेट इन। और नेक्स्ट है व्यूअर्स, ईद कब होगी। ईद कब होगी इंग्लिश है व्हेन विल व्हेन विल ईद फॉल। व्हेन विल ईद फॉल। और नेक्स्ट है, गर्मी हो रही है। इट इज़ गेटिंग हॉट। इट इज़ गेटिंग हॉट। नेक्स्ट है, ये कैसे हुआ। हाउ डिड इट हैपन। नेक्स्ट है, तुम क्यों पागल हो रहे हो। वाई आर यू गेटिंग मैड। तुम क्यों पागल हो रहे हो। वाई आर यू गेटिंग मैड। ऑफिस में काम नहीं हो रहा है। वर्क इज़ नॉट बीइंग डन इन द ऑफिस। और नेक्स्ट है, मैं आपकी बात पर हमतन गोश हूँ। आई एम ऑल ईयर्स टू यू, यानी मेरा मुकम्मल ध्यान आपकी बात की तरफ है। आई एम ऑल ईयर्स टू यू। तो व्यूज़, पार्ट 2 में आपको पता है इडियम्स और फ्रेजेस जो हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। नंबर 1 है, बिलीव इट और नॉट। आप मानो या ना मानो। आप मानो या ना मानो। बिलीव इट और नॉट, इट इज़ ट्रू। आप मानो या ना मानो, ये सच है। और नेक्स्ट है, ऑल द बेस्ट। अल्लाह खैर करे। ऑल द बेस्ट का मतलब क्या है? सही, अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट है, दैट्स बिग ऑफ यू। ये तो आपका बड़ापन है। दैट्स बिग ऑफ यू, ये तो आपका बड़ापन है। और नेक्स्ट, ओवर माई डेड बॉडी। मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। बाज़ का आपको पता है, कोई बंदा गुस्से में आके कहता है कि अगर आपने ये काम करना है तो आपको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, यानी ओवर माई डेड बॉडी। नेक्स्ट है, आई डोंट ब्लेम यू। मैं आपको इल्ज़ाम नहीं देता। तो व्यूअर्स, आज हम पार्ट 3 में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। रिलीजियस मैटर्स वाला हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। वो जितनी वोकैबुलरी थी तकरीबन हमने वो कर ली है। तो आज नया हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर अबाउट अर्थ। तो फर्स्ट वर्ड है फॉग और मिस्ट, यानी कहर, कोहर या धुंध। कोहर या धुंध, इसको फॉग भी और मिस्ट भी। और नेक्स्ट है व्यूज़, हराइजन, उफक। हराइजन, उफक। अब व्यूज़ मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूं कि उफक किसे कहते हैं। बेशुमार स्टूडेंट्स को उफक का नहीं पता होता।
आपको पता है हम खुली जगह पे दूर तक नज़र दौड़ाएं ना, अगर खुले मैदान में या खुली जगह पे, तो हमें ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं, हमें ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हुए नज़र आते हैं, तो उसको उफक कहते हैं, उफक, और इंग्लिश में कहते हैं हराइजन, हराइजन। और नेक्स्ट है व्यूज फुल मून, 14वीं रात का चांद। और नेक्स्ट ड्यू, शबनम। नेक्स्ट है हेल्स, ओले। स्नो, कुदरती बर्फ। और लाइटनिंग, आसमानी बिजली, आसमानी बिजली को इंग्लिश में कहते हैं लाइटनिंग। और अगर हम कहते हैं इंग्लिश में, हमने कहना है सेंटेंस यूज करना है, आसमानी बिजली चमक रही है, लाइटनिंग इज फ्लैशिंग, लाइटनिंग इज फ्लैशिंग, आसमानी बिजली चमकी, लाइटनिंग फ्लैश्ड, लाइटनिंग फ्लैश्ड। और नेक्स्ट है आइस, मसनूई बर्फ। और नेक्स्ट है रेनबो, कोसे कज़ा। विंड, आंधी। सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण। लूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण। नेक्स्ट थंडर, बादल की गर्ज। व्यूज इसको अगर हमने कहना है कि बादल गरजा, द क्लाउड्स थंडर्ड, द क्लाउड्स थंडर्ड, बादल गरजे। नेक्स्ट वर्ल्ड विंड, बगोला, वर्ल्ड विंड बगोला। ये भी मैं व्यूज आपको एक्सप्लेन कर दूं, वर्ल्ड विंड ये जो बगोला होता है, ये भी एक गोल दायरे में हवा का एक बगोला, अचानक चलता चलता उड़ता उड़ता थोड़े से सर्कल में हवा का बगोला, स्पेशली ये मौसम गर्मा में खुली ज़मीनों में अगर देखें ना, अचानक हवा का एक बगोला आता है और चलता चलता उड़ता उड़ता आगे चला जाता है थोड़े से एक सर्कल में, उसे कहते हैं उर्दू में बगोला और इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड विंड, वर्ल्ड विंड। और नेक्स्ट है न्यू मून, पहली रात का चांद। नेक्स्ट रे, किरण, यानी सूरज की किरणें, सन रेज, सूरज की किरणें, सन रेज। और नेक्स्ट है थंडर बोल्ट, कड़क। ये व्यूज इसमें और थंडर में क्या फ़र्क है, ये आपको पता है जब आसमानी बिजली चमकती है तो एकदम उसके बाद बादल की जो कड़क होती है उसको थंडर बोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? थंडर बोल्ट। और नेक्स्ट है फ्रॉस्ट, सर्दी। देयर वॉज हैवी फ्रॉस्ट लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात को शदीद ठंड थी, यानी इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? देयर वॉज ए हैवी फ्रॉस्ट लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात शदीद ठंड थी, यह शदीद सर्दी थी। नेक्स्ट है व्यूज फोम, जाग। और नेक्स्ट अर्थक्वेक, जल्जला। व्यूज मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपने जो कुछ आज सीखा है आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।